Welcome back to another lecture video of and today's topic is antidepressant drugs in the pharmacology। तो हम इसको लिख लेते हैं। ये हम कहाँ पढ़ रहे हैं? फार्माकोलॉजी में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो फार्माकोलॉजी ड्रग्स पे बात चल रही है। सबसे पहले आती है हमारी क्लासिफिकेशन, जो कि फर्स्ट क्लासिफिकेशन है MAOI, मोनो एमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स, जो आपने स्टडी करी होगी अपनी फार्माकोलॉजी क्लास में। अब हम इसका रिवीजन टाइप ऑफ पढ़ रहे हैं। तो इसमें हमारा जो डीसी ड्रग्स आती है वो आती है मोक्लोपिमाइड, मोक्लोपिमाइड दिस वन, एंड नेक्स्ट आती है हमारी क्लो क्लोरजी लाइन, ओके। एंड द सेकंड क्लासिफिकेशन इज TCAS, जो कि हमारी होती है ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट जो कि होती है इसमें हमारा सोडियम प्लस 5 हाइड्रो HT आता है, रीएप्टेक इनहिबिटर। एंड इसमें जो ड्रग्स आती है वो हमारी इमिप्रामाइन होती है, एंड एमिट्रिप्लिन होती है, फिर हमारी ट्रिमिप्रामाइन होती है, डोक्सिपिन होती है, फिर आती है हमारी डोथिप्लिन एंड क्लोमिप्रामाइन। तो दीज आर द ड्रग्स इन द TCAs, जो कि हमारी ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स होती है, ओके। फिर उसके बाद हमारी सेकंड आती है डेस्मिप्रामाइन एंड नोट्रिप्टाइन, उसके बाद फिर अमोक्सापाइन। दीज आर द सेकंड क्लास ऑफ TCAs, ओके। एंड फिर थर्ड क्लासिफिकेशन आती है हमारी, जो कि है सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीएप्टेक इनहिबिटर, SSRIs जिसे हम बोलते हैं, जिसमें हमारी ड्रग्स आती हैं फ्लुक्सोटाइन एंड फ्लूवोक्सामाइन, फिर पैरोक्सिथाइन, फिर सेरिटलाइन सेरिटलाइन, ओके। एंड फिर ये सब जो हमारी ड्रग्स आती हैं वो आती हैं थर्ड क्लासिफिकेशन में। फिर आती है हमारी फोर्थ क्लासिफिकेशन, जो कि हमारी एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स, जिसमें हमारी आती है ट्रक्साडोन एंड मिनाइनसरीन, फिर ट्रेपाजाइन एंड फिर एमाइन पिटाइन। तो भाई ये थोड़ी सी ट्रांसलेशन में या फिर सॉरी का क्या बोलते हैं उसको, बोलने में अगर किसी को सुनने में कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप लिख के देख सकते हैं इसको याद करने के लिए, ओके। प्रोनाउंसिएशन अगर थोड़ा बहुत वीक लग रहा हो आपको, क्योंकि थोड़ा इसके ड्रग्स को भाई कंफर्म करने में थोड़ा ऐसी होता है मेरा भी, ठीक है। सबसे पहली जो हमारी क्लासिफिकेशन है मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर, उसमें बात कर लेते हैं। तो मूड एलिवेट होता है, इफेक्ट शो करता है, डेवलप्ड आफ्टर 3 to 4 weeks, तो ये इफेक्ट आता है। उसके बाद एक्साइटमेंट एंड हाइपोमेनिया में बी प्रोड्यूस्ड इवन इन नॉन डिप्रेस्ड इंडिविजुअल, अगर किसी को डिप्रेस्ड भी नहीं है कोई इंडिविजुअल, उसको भी ऐसे एक्साइटमेंट एंड हाइपोमेनिया इफेक्ट शो होता है। उसके बाद हम बात करें तो साइड इफेक्ट्स की, तो दे प्रोड्यूस अ वैरायटी ऑफ CNS एंड ऑटोनोमिक साइड इफेक्ट्स, तो इसमें हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से और ऑटोनोमिक साइड इफेक्ट शो होते हैं, जैसे कि हमारा बात कर ले तो एजिटेशन होगा, हेलुसिनेशन होगा, मेनिया होगा। तो मेनिया और पेरिफेरल न्यूरोपैथी एंड हिपेटोसेलुलर डैमेज हो सकता है। सीरियस टॉक्सिक्स इफेक्ट्स हैं ये जो हमारे शो होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करें तो चीज़ रिएक्शन क्या होती है। तो चीज़ रिएक्शन को जो कि हम क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं कंज्यूमिंग चीज़ कंटेनिंग फूड, जिसमें भी चीज़ होता है उन फूड्स को हम लेने से अवॉइड करते हैं। व्हेन टेकिंग MAOs, जो कि हम मोनो अमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स अगर ले रहे हैं तो हम चीज़ को लेने से मना करेंगे, ठीक है। उसके बाद आती है हमारे सेकंड क्लासिफिकेशन, जिसमें होता है हमारा ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट TCAs, जिसे हम बोलते हैं द TCAs इनहिबिट्स मोनो एमाइन अपटेक एंड इंटरेक्ट विद अ वैरायटी ऑफ रिसेप्टर्स, जैसे कि म्यूसरेनिक
alpha adrenergic histamine H1, 5-HT1 and 5-HT2, these are the receptors जिससे ये इंटरेक्ट करता है, एंड ओकेशनली डोपामिन D2 इनसे भी रिएक्ट करता है। फिर उसके बाद बात आती है कि इसमें एडवर्स इफेक्ट्स क्या शो होते हैं, तो उन पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो एडवर्स इफेक्ट्स आते हैं कि ड्राई माउथ हो जाएगा हमारा, जो भी इसे कंज्यूम करेगा, ड्राई माउथ हो जाने पे, और उसके बाद बैड टेस्ट आ जाएगा, अनकॉन्स्टिपेशन भी शो होगा, शो तो नहीं होगा मतलब फील होगा, ठीक है। ठीक है, उसके बाद कॉन्स्टिपेशन, इसके बाद हमारा एपिगैस्ट्रिक डिस्ट्रेस होगा, ठीक है। उसके बाद हमारा जो यूरिनरी टेंशन होगा वो होगा, उसके बाद तुम्हारा मतलब इसमें जो भी कन्फ्यूजन्स है एंड वेट गेन होगा, मेंटल कन्फ्यूजन, सेडेशन, पाल्पेशन, दीज आर द एडवर्स इफेक्ट्स जो हमें शो करेंगे। तो हम यहाँ पे मेंटल कन्फ्यूजन भी ऐड कर देते हैं। ओके, अब जो सम पेशेंट्स में स्विच टू हाइपोमेनिया और मेनिया, इसमें भी स्विच कर सकते हैं हम, ठीक है। तो ये भी एक एडवर्स इफेक्ट शो करता है। उसके बाद स्वेटिंग एंड फाइन ट्रिमर्स भी आ सकते हैं, रिलेटिवली कॉमन होते हैं जो कि, एंड फिर स्वेटिंग के साथ साथ हम ट्रिमर्स भी लिख देते हैं, स्वेटिंग एंड फाइन ट्रिमर्स। ओके, आर रिलेटिवली कॉमन, ठीक है। उसके बाद सीजर्स थ्रेशोल्ड इज लोअर्ड, फिट्स मे बी पार्टिसिपेट, ये भी इसमें आ जाएंगे, एंड पोस्टरल हाइपोटेंशन हो सकता है, पोस्टरल हाइपोटेंशन। ओके, अब ये कहाँ होगा, स्पेशली इन ओल्डर पेशेंट्स, जो कहाँ होगा, ओल्डर्स पेशेंट्स में देखने को मिलेगा, ठीक है। सबसे पहले फिर नेक्स्ट जो हमारी क्लासिफिकेशन आती है वो है हमारी सेडेटिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स। तो इसमें भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या इसमें ज़रूरी चीज़ होती है। ओके, तो सबसे पहले लिख लेते हैं हेडिंग, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, ठीक है। तो इसमें हमारा जो कि इसकी शॉर्ट फॉर्म है SSRI, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, their relative safety and better acceptability has made them first line drug in depression। तो ये इसमें क्या करता है, ये सेफ्टी और बेटर एक्सेप्टेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए इसको हम फर्स्ट लाइन ड्रग्स इन डिप्रेशन यूज़ करते हैं, एंड अलाउड देयर एक्सटेंसिव यूज़ इन एंजाइटी, फोबियाज, OCD एंड रिलेटिव डिसऑर्डर्स में भी इसको इस्तेमाल में लिया जाता है। तो इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है इसमें, ठीक है। तो इसमें कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है, सबसे पहले ये लिख लेते हैं। तो ये तो एक तो सबसे पहले सेफ्टी है इसमें, सेफ्टी एंड बेटर एक्सेप्टेबिलिटी। तो ठीक है, इसका भी फ़ायदा होता है पेशेंट को कि इसको यूज़ कर सके फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग इन डिप्रेशन, ठीक है। एंड हैज़, तो ये फर्स्ट लाइन में यूज़ होता है, ये भी लिख लेते हैं, फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग्स इन डिप्रेशन,
डिप्रेशन हो गया, ठीक है। इसके बाद जो हम इसमें यूज़ करते हैं इन्हें अलग भी, तो इसे हम एक्सटेंसिव यूज़ इन एनजाइटी, यूज़ इन एनजाइटी, ठीक है। उसके बाद हम फोबियाज में भी यूज़ करते हैं, एंड फिर हम ओसीडी में भी इसको यूज़ करते हैं, ठीक है, अनरिलेटेड डिसऑर्डर्स, ठीक है। और इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, पहले तो इसके हमारा जो प्रीफर्ड करते हैं इसको फॉर प्रोफाइलेक्सिस ऑफ रिकरेंट डिप्रेशन, एसएसआरआई को प्रोफाइल करते हैं हम, प्रीफर्ड करते हैं। किसके लिए? फॉर प्रोफाइलेक्सिस ऑफ रिकरेंट डिप्रेशन, ठीक है। उसके बाद बात करें तो साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं इसके। साइड इफ़ेक्ट्स में हम बात करें तो सबसे पहले नर्वसनेस होती है, रेस्टलेसनेस होता है, इंसोमिया होता है, एनोरेक्सिया होता है, तो ये सब हमारे साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं। सबसे पहले नर्वसनेस, उसके बाद हमारा रेस्टलेसनेस, एंड देन इंसोमिया, उसके बाद हमारा होता है एनोरेक्सिया, देन डिस्काइनेसिया, हेडेक, हेडेक, उसके बाद देखने को मिलता है डायरिया, एंड बस। लेकिन इसमें जो भी है ये एसोसिएटेड होते हैं, इसके साथ पेशेंट एक्सेप्टेबिलिटी इज़ गुड, तो ये इसको अच्छे से ये यूज़ में आ जाता है, ठीक है। तो हमारा आज का टॉपिक ख़त्म होता है, इतना ही इसमें कवर करना था हमको। हमने इसमें कवर किया अपना सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, उसके बाद हमने ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट टीसीए, और उसके पहले फिर हमने मोनो एमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स, जो कि हमारा ये चारों साइकिल्स हैं। एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट में आप बस इसको ड्रग्स को ही याद कर लीजिए, आपका काम चल जाएगा। ये हमारा पूरा आता है एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स, जो कि फार्माकोलॉजी का एक चैप्टर है बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए, जो कि नोट सेट की प्रिपरेशन, आरआरबी या फिर कोई से भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए, और जो नर्सिंग के पेपर एग्ज़ाम रिटर्न एग्ज़ाम भी देना चाहते हैं उनके लिए भी ये बेनिफिट है। तो यहाँ पे मैं इस क्लास को एंड करता हूँ, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बहुत ही जल्द।